देखो, मैं एक शॉपकीपर हूँ, ठीक है। मैं भी कहीं से सामान लूंगा ना, हाँ। अगर मैंने कोई चीज ली, हाँ, जैसे मैंने कोई बाइक ली सपोज, हाँ। अब मैंने बाइक ली, यहाँ पे 70,000 की बाइक ली थी, 65,000 की। कितनी थी? फिर उसका जो बिल बना था, बिल पे ऐसा लिखा था कि 70 प्राइस में बेसिक प्राइस प्लस टैक्स कितना 5,000, तो वो आपको पड़ी 70। तो आपने बताओ 70,000 आपकी जेब से गए ना, तो 70,000 गए, इसका मतलब आपने 5,000 का टैक्स दे दिया ना उसमें। क्या दिया? 5,000 का टैक्स वो आपने दे दिया। अब बताओ, आपने टैक्स दिया 5,000, टैक्स दिया यानी क्या किया? पेड किया एट द टाइम ऑफ परचेस। चलो है ना, आपने परचेस की ना भाई डीलर से, आप बड़े वाले कंपनी से, ठीक है ना। तो परचेस की 70,000 में, तो आपने क्या दिया? टैक्स पे किया 70,000 में, आपने टैक्स वगैरह सब दे देते उसमें। जैसे आप कोई चीज लेते मार्केट से, आप ऑलरेडी टैक्स उसमें रहता है, वो सब दे देते, टैक्स पे कर देते। तो वैसे इसने भी टैक्स दिया हुआ है। कितना टैक्स दिया इसने? पे किया 5,000। भाई इनपुट टैक्स कितना हो गया? इनपुट टैक्स कितना? 5,000। तो इसने टैक्स पे किया एट द टाइम ऑफ परचेस। जब इसने वो बाइक परचेस की तो 5,000 का टैक्स उसमें दे दिया था। 70,000 दिए ने 5,000 दे दी। इसके बाद क्या करेगा? टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ परचेस, नहीं, एट द टाइम ऑफ सेल। अब बताओ, इसने तो टैक्स दे दिया, तो बताओ इसकी जेब से 5,000 चले गए। कितने गए? 5,000। किसके पास गए? इसके पास। अब ये किसको देगा? वो गवर्नमेंट को देगा। वो बात अलग है, कंपनी डायरेक्ट गवर्नमेंट को देती है। लेकिन ये तो बोलेगा यार फालतू में मेरी जेब से 5,000 गए, जबकि मेरी जेब से जाना नहीं चाहिए था। ये किससे जेब से जाएगा? कस्टमर को। लेकिन देना किसको पड़ रहा है? शॉपकीपर। शॉपकीपर सिर्फ एक माध्यम है बीच का, वो उस चीज को यूज करता है क्या? बताओ, नियम क्या है? जो उस चीज को यूज करेगा वही उसका टैक्स देगा। बाइक चलाता कौन है? कस्टमर। तो टैक्स किसको देना पड़ेगा? कस्टमर को। सीधी सी बात है ना, कि भाई बाइक चलाने वाले लोग हैं तो लोग टैक्स भरेंगे ना। ये शॉपकीपर क्या सोचता है? मैं तो सिर्फ बीच में लेन देन कर रहा हूँ, मैं क्या बाइक चलाने वाला हूँ क्या? मैं सिर्फ कंपनी से बाइक लेके इसको दे रहा हूँ। तो भाई तू कस्टमर है, तू टैक्स दे, मैं क्या दूंगा? मैं सिर्फ तुझे वो अवेलेबल करके दे रहा, तो मैं 2-4 हजार ले लूंगा, कमाई करूंगा सिर्फ। मैं टैक्स करके दूंगा 5-5 हजार। बात समझ में आ रही है? क्योंकि नियम क्या है? जो यूज करता है वही टैक्स करेगा। शॉपकीपर थोड़ी गाड़ी को यूज कर रहा है, वो तो सिर्फ अपने गाड़ी शोरूम में रख रहा है, बाद में चलाने वाला वो है। तो इसलिए कस्टमर से टैक्स लिया जाता है। कस्टमर बाइक को चलाता है, उसका यूज वो करता है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम करते हैं, इसलिए हम बिल भरते नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसका यूज हम करते इसलिए बिल भरते। बात मानी? तो वही है, टैक्स का वही सही है। अब ये क्या सोच रहा है बता यार, मैंने 65,000 की ठीक 70,000 दे दिया, 5,000 का क्या ले लिया? टैक्स भी तो मैंने दे दिया, अभी फालतू के मेरे जेब से 5,000 चले गए ना। ये किससे वसूल करेगा? हाँ, कस्टमर से। अब ये कस्टमर को गाड़ी अपना प्रॉफिट, सपोज अपना प्रॉफिट अगर 5,000 पकड़ेगा, हाँ, तो कितना हो गया इसकी? 75,000 में बेचेगा क्या? नहीं, इस पर भी गवर्नमेंट क्या लगा रही है? टैक्स लगा रही है, क्योंकि ये बीच में बिजनेसेस कर रहा है। हर बिजनेसमैन पर गवर्नमेंट क्या लगाती है? फिर इस पर भी टैक्स लगाएगा, शॉपकीपर पर, कि तू बिजनेस कर रहा है, तू भी टैक्स दे। हाँ, अब ये इस पर लगाया सपोज 5% टैक्स, 5% लगाया, 70,000 पर 5% लगाया, तो कितना हो गया? 3,500 रुपए। 3,500 रुपए का क्या? टैक्स इसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ ये लोगों से कितना है? खुद का प्रॉफिट 5,000, 70, 10, 11, 81,000 में गाड़ी बेचेगा। कितने में बेचेगा? अब सिर्फ टैक्स की बात करो, कितनी? बताओ उसने लोगों से कितना टैक्स लिया? ये प्रॉफिट कितना था उसका? 5,000। प्रॉफिट जाने दो, उसने लोगों से कितना टैक्स लिया? बताओ, ये 81,000 में टैक्स कितना है? सिर्फ 3,500 है। बोलो,
81,000 उसने कस्टमर से लिए, तो उसने एक्चुअली टैक्स कितना लिया लोगों से? नहीं, उसने 3,500 नहीं लिए, उसमें टोटल टैक्स पता है कितना है? 8,500। क्योंकि ये देखो, ये जोड़ा था ना 5,000 टैक्स, तो बच गाड़ी कितनी की हुई थी? 70। तो टैक्स 70 में टैक्स था ना, कितना टैक्स था? 5,000। अब इसका प्रॉफिट भी आ गया, तो इसलिए गाड़ी की 75 होगी। उसने और टैक्स लगाया 3,000, तो मतलब पहले कितना टैक्स था उसमें? 5,000, और अब कितना टैक्स आ गया? 3,500। तो टोटल टैक्स कितना हो गया? 8,500। ये जो 81,000 है ना, इसमें टैक्स कितना है? 8,500। और इसका प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 5,000। और गाड़ी की प्राइस एक्चुअली कितनी थी? 65,000। गाड़ी की प्राइस कितनी थी? एक्चुअली 65 थी प्राइस, लेकिन टैक्स दो जगह टैक्स लगा, कितना? 8,500। और इसमें अपना प्रॉफिट कितना? 5,000। बताओ, तीनों मिला के 21,000 हो रहा है। तीनों मिला के कितना हो गया? 21,000 हो रहा है। तो बताओ, इस 21,000 में टैक्स कितना है? 8,000। इसने भी टैक्स और ये टैक्स, दोनों टैक्स मिला के सब पूरा किससे लिया गया? कस्टमर से लिया गया, क्योंकि कस्टमर चला रहा है, कुछ टैक्स दे। तो बताओ, लिया। अब बताओ, इसके पास टैक्स कितना कलेक्ट हुआ वो बताओ। 81,000 में गाड़ी बेची ना उसने, कितना टैक्स लिया उसने? तो 8,500 उसके पास क्या हुआ? टैक्स कलेक्ट। और जो टैक्स कलेक्ट हुआ उसको क्या बोलते? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है? 8,000। बताओ, इसने, इसके जेब से 5,000 टैक्स ऑलरेडी जा चुका है। देखो ध्यान से, इसकी जेब से 5,000 ऑलरेडी, किसको? कंपनी को। अब इसने लोगों से कितना टैक्स लिया? 8,500। क्यों लिया पता है? ये बोल रहा है कि मैंने ऑलरेडी 5,000 दे दिया, तो मेरे 5,000 तो मुझे वापस नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए वो कितना, और मुझे भी 3,500 भरना पड़ता है, इसलिए मैं टोटल टैक्स कितना लूंगा? 8,500। तो बताओ, एक्चुअली ये कितना टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है? जीएसटी पेएबल कितना? 8,500 में से 5,000 निकाल दो, कितना? ये गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहा है? सिर्फ 3,000। ये वाला, ये इतना ही टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है। भले लोगों से कितना ले रहा है? 8,500। 8,500 लोगों से ले रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को कितना दे रहा है? तो बोलोगे सर ये कैसा क्यों कर रहा है? लोगों से 8,500 ले और गवर्नमेंट को 3,500 दे रहा है, ये कैसे? क्या अबे उसने नहीं किया, 5,000 ऑलरेडी किसको दिया है? हाँ, इसका मतलब उसके पास कुछ भी बचा नहीं है। तुम क्या बोलोगे कि 8,500 में से 5,000 उसने अपने जेब में रखे क्या? नहीं, गवर्नमेंट को 3,000, जीएसटी कितना दिया? 3,500। सर 5,000 जेब में रखे नहीं, वो 5,000 उसने किसको दिए? कंपनी को दिए, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा है, ऐसा है वो। तो ये जितना वो टैक्स सामने वाले को देता है ना परचेस के समय, उतना लोगों से वो वसूल भी करता है, इसलिए वसूली वाला टैक्स हमेशा ज्यादा रहता है, ये वजह है। और फिर वो क्या करता है? उसमें से उसको माइनस कर देगा, और कितना? गवर्नमेंट को 3,500, पूरे 8,500 नहीं देगा, क्योंकि 5,000 उसकी जेब से ऑलरेडी गए। ये है कैलकुलेशन, ये आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। बताओ एक बात मुझे, परचेस के समय उसने 5,000 टैक्स दिया था, जब लोगों से टैक्स 8,500 क्यों लिया उसने? बताओ, 5,000 देना था, 8,000 क्यों लिया? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी से भी टैक्स ले रही है, शॉपकीपर से भी टैक्स। अब शॉपकीपर से कितना टैक्स ले रही है? तो क्या वो क्या अपनी जेब से लेगा क्या? वो बोलेगा 5,000 तो मैंने टैक्स भरा, हाँ, अब 3,500 भी गवर्नमेंट ले रही, तो मैं दोनों टैक्स किससे वसूलूंगा? लोगों से। इसलिए 5,000 भी ऐड करो, 3,500 भी ऐड करो, टोटल टैक्स कितना? 8,000 लो कस्टमर से। बस अलग अलग जनों को अलग अलग जीएसटी देनी पड़ती है। गवर्नमेंट के पास पूरा 8,500 जमा होगा, लेकिन अलग अलग लोगों से जमा होगा। बताओ, कंपनी गवर्नमेंट को कितना जीएसटी देगी? 5,000, और शॉपकीपर कितना जीएसटी देगा? 3,500, इसलिए कितना हो गया? 8,000, है ना। जीएसटी पेएबल बाय कंपनी, कंपनी कितना देंगी? 5,000, जीएसटी पेएबल बाय शॉपकीपर कितनी? 3,500, टोटल गाड़ी पर 8,500 रुपए टैक्स। ऐसा है, बस अलग अलग स्टेजेस है। अब बताओ,
अगर ये शॉपकीपर और छोटा कोई शॉपकीपर को उसको गाड़ी बेचेगा तो, ये नागपुर वाला शॉपकीपर, अब इसने सामने वाले को गाड़ी बेची, तो बताओ अब गाड़ी की प्राइस और बढ़ जाएगी कैसे? 81,000 में गाड़ी गई थी, अब 81,000 में किसको पड़ी? इसको। अब ये क्या करेगा? मैं बोलूंगा मैं 4,000 प्रॉफिट कमाऊंगा, कितना? ये उसके तो प्रॉफिट क्या हो गए, तो गाड़ी कितने में बेचेगा? 85,000 बराबर है। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे तू भी टैक्स दे, यानी गवर्नमेंट कंपनी से भी टैक्स ले रही है, नागपुर वाले शॉपकीपर से ले भी और इससे, अब इससे भी टैक्स बोलेंगे कि तू 1,000 रुपए टैक्स दे। अब बताओ टैक्स कितना दे? 1,000 रुपए। तो बताओ गाड़ी कितनी में होगी? अब बताओ ये 1,000 रुपए भी किससे वसूले जाएंगे? कस्टमर से। तभी तो गाड़ी की प्राइस बढ़ा देना, गाड़ी की प्राइस बढ़ा क्यों? सब लोगों से ले रहा है, इसलिए टैक्स को बढ़ा दे, इधर जितना जितना टैक्स। अब ये बता, ये भी 1,000 रुपए टैक्स देगा, लेकिन किसको? गवर्नमेंट को। तो टोटल टैक्स कितना हो गया? 9,500। अब बताओ सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन किसके पास होता है? नहीं, सबसे ज्यादा वसूली टैक्स जमा अल्टीमेटली फाइनली किसके पास रहता है? सबसे सामने वाला जो है ना, क्योंकि ये जो गाड़ी की प्राइस है जो भी 86,000 जो भी होगी इसको मिलते हैं 86,000, किसको मिलते हैं? इसको, यानी पूरा का पूरा टैक्स 9,500 इसके पास रहता है। तुम बोलोगे पूरा का पूरा 9,500 से इसके पास है, इसने फ्रॉड किया तो ये करेगा नहीं, क्यों? उसका कारण है, आप बात को नहीं समझे अभी। ये इससे परचेस करता है तो ऑलरेडी टैक्स पेड कर चुका रहता है, ये भी इससे लेता है 70,000 लेगा, कितने लेगा? 70, तो टैक्स ऑलरेडी उसने दे दिया, तो ये पहले ही खर्चा कर चुका रहता है, इसकी जेब से ऑलरेडी इतना गया है। बताओ इसकी जेब से कितना गया? 5,000 भी गए, किसके जेब से? ये डीलर। और कितने गए? 3,500 भी गए। हाँ, इसको गाड़ी मिली थी 81,000 में, 1,000 रुपए का प्रॉफिट, 3,000 का, 4,000 का प्रॉफिट पकड़ लो, इसका मतलब उसके जेब से ऑलरेडी 81,000 इसने दिए। बरा इसने 81,000 किसको दिए? नागपुर वाले को दिए, इसकी जेब से 81,000 गए, यानी बताओ कितने गए? टैक्स के पैसा पूरा दे दिए, हाँ, इसलिए अपना पैसा उसने वसूल कर दिया। ठीक है, अब बताओ 8,500 उसके जेब से ऑलरेडी चला गया, तो बताओ वो 9,500 में से कितने उसके हैं खुद के? 8,500 उसके खुद के, उसने जेब से दे दिए, बस कितना देगा अभी वो? 1,000। किसको? गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा है, भले ही दिखने में ज्यादा अमाउंट दिखता है, 9,500 मेरी जेब में आ गई, अरे मैं पहले ही 8,000 रुपए दे चुका हूँ, 8,500 किसको? इन लोगों को, बड़े वाले शॉपकीपर को, कंपनी को, मैंने ऑलरेडी 8,000 मेरी जेब से जाता, तो मेरे पास क्या बचा? वो तो आज 8,000 तो मेरे बस 1,000 रुपए बचा, 1,000 रुपए गवर्नमेंट को किसको देगा? टैक्स अपने पास थोड़ी रखना पड़ता है, किसको देना पड़ता है? तो बताओ आउटपुट टैक्स ज्यादा क्यों हुआ? हमेशा आउटपुट टैक्स हमेशा ज्यादा, क्योंकि इसने लोगों से कितना परचेस किया? 9,500 लिए आउटपुट टैक्स, और लगा कितना था? 8,500 वो इनपुट टैक्स, तो 1,000 रुपए जीएसटी। तो जीएसटी का फॉर्मूला याद रखना, क्या है जीएसटी का फॉर्मूला? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये लोगों से इतना, देखो ध्यान से सुनो, आउटपुट टैक्स, टैक्स कलेक्टेड, कितना टैक्स कलेक्ट किया इसने? सामने वाले ने 9,500 कलेक्ट किया, और बताओ उसने ऑलरेडी दिया कितना था? 8,500। इनपुट टैक्स है टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। जब इसने सामने वाले ने नागपुर वाले से परचेस किया था, तो ऑलरेडी टैक्स कितना भरा उसने? 8,500। तो बताओ वो जीएसटी कितना देगा? सिर्फ, यानी ये अपनी 1,000 रुपए की जीएसटी देगा गवर्नमेंट को, ये कितने देगा? 3,500, ये कितना देगा? 5,000, तो टोटल जीएसटी कितनी होगी? 9,500। ठीक है ना, ये टोटल जीएसटी पेमेंट। लेकिन अब एक आउटपुट और एक इनपुट, इस बार अब मेरे सेंटेंस को कौन समझेगा? जो एक के लिए आउटपुट रहता है वो दूसरे के लिए इनपुट रहता है, और जो दूसरे के लिए इनपुट है वो दूसरे के लिए आउटपुट। ये कैसे क्या? जो इसी के लिए आउटपुट टैक्स पेड करना, इनपुट टैक्स जब लोगों से बाद में पहले पेड करता है ना, पहले क्या करता है? बाद में लोगों से कलेक्ट करता है। बताओ शॉपकीपर के पास, ये सामने वाले शॉपकीपर के पास बाइक आ चुकी है ऑलरेडी, है ना उसके पास खड़ी, उसने टैक्स पेड किया है कि नहीं किया?
क्योंकि उसने पैसे देके ली ना गाड़ी को नागपुर वाले से, तो टैक्स उसने ऑलरेडी पेड किया, इनपुट टैक्स ऑलरेडी वो भर चुका है। अब बताओ क्या करेगा लोगों से? कलेक्ट नहीं करेगा, कस्टमर से क्या करेगा? कलेक्ट। हाँ, तो कलेक्ट करेगा थोड़ा ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा कलेक्ट करता है। तो बताओ ये आउटपुट टैक्स है, तो ये आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जो भी फर्क आएगा उतना ही उसको सामने भरना पड़ता है गवर्नमेंट के पास। एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आप यहाँ। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, उनका चेतना स्टोर्स, चेतना स्टोर का कर लेते प्रॉब्लम। बताओ चेतना कोई लड़की, उसने एक दुकान खोल दी, कौन सी? चेतना स्टोर। हाँ, टोटल जीएसटी यानी टैक्स 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस। बताओ रे, बताओ परचेस के समय उसने कितना टैक्स पेड किया? 1,05,000 रुपए टैक्स वो पेड कर चुकी है परचेसिंग के समय। एक बात बताओ, हमने सिर्फ एक बाइक का देखा ना, एक बाइक का कितना टैक्स दिया? 3,500। एक बाइक का कितना? 5,000। कंपनी का एक बाइक बनाती क्या? अब 1,000 बाइक बनाएगी, एक बाइक पर 5,000 रुपए, तो 1,000 बाइक पर कितना? 5 लाख रुपए क्या किया कंपनी ने? टैक्स भरा। अब इतना टैक्स भरा कंपनी ने, ठीक है ना, तो इतना टैक्स भरा कंपनी ने, तो फिर वही ना, लाखों में टैक्स देगी ना, एक एक चीज का पकड़ के कितने बेचेंगे उतना टैक्स, इतना टैक्स कलेक्ट होता है। अभी ये शॉपकीपर के पास 90 हजार में एक एक गाड़ी बेच रहा है, कितना टैक्स जमा हुआ उसके पास, है ना, लाखों में जमा होता है। ऐसा तो टैक्स कलेक्टेड बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बाइक का इतना है, इतने बाइक का कितना होगा ऐसा। तो देखो टैक्स कितना पेड किया चेतना ने? पेड जीएसटी 1,05,000। बताओ टैक्स पेड किया तो कौन सा टैक्स बोलते हैं उसको? बताओ क्या लिखो? टैक्स क्या? पेड। हाँ, टैक्स पेड बाय चेतना स्टोर्स एट द टाइम ऑफ परचेस। कितना है? हाँ, 1,00,000। इसी को कौन सा टैक्स बोलते हैं? इनपुट टैक्स यानी आईटीसी बोलते हैं। एक देखो, अब इमेजिन करो, अपनी दुकान है चेतना स्टोर्स, इस दुकान में, ये दुकान है, हमने किसी बड़ी दुकान से क्या किया? ये चेतना स्टोर्स की दुकान, इसने माल परचेस किया, पूरा माल भर दिया, और बताओ उसमें टैक्स कितना था? 1,00,000। बताओ इसने इतना माल अपनी शॉप में भर दिया, तो जेब से पैसे गए ना इसके, कितना टैक्स दिया इसने? 1,05,000। बताइए किससे वसूल करेंगे? अब ये कस्टमर है, इसके पास आया, और ये उसके पास पैसा देगा कि नहीं देगा? तो पैसे में टैक्स भी आ जाएगा अपने पास। ये क्या कलेक्ट कर रही है अभी? टैक्स। ये पहले इसने टैक्स पे किया, पहले टैक्स, इससे सामान लिया तो इसको दिया ना पैसा, पैसा भी दिया, टैक्स सब उसमें आ जाता है। टैक्स कितना पेड किया? 1,05,000 टैक्स पेड। वो हो गया उसका इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स। अब टैक्स कलेक्ट करेगी लोगों से, पैसा लेगी तो कलेक्ट करेगी ना। हाँ, तो बताओ टैक्स कलेक्टेड, टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ क्या? सेल। सेल कितना है वो टैक्स? 1,22,500। बस इसको कौन सा टैक्स बोलते? अब बात को समझो, हो गया अभी कितना हो गया अभी? इसी को बोलते आउटपुट टैक्स। हाँ बताओ, 1,05,000 टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं जिससे भी माल लिया था। अब लोगों से कितना टैक्स वसूल किया उसने? 1,22,500 वसूल किया। अब बताओ एक बात, ये अपना हिसाब कैसे रखेगी? पूरे 1,22,000 टैक्स तो अपने पास रखना नहीं पड़ता, टैक्स तो गवर्नमेंट को देना पड़ता। बताओ 1,22,000 गवर्नमेंट को देगी? सोच के बताओ। नहीं देगी। क्यों? ये अपने कितने निकाल लेंगे उसमें से? 1,05,000 इसकी जेब से ऑलरेडी गए। ये क्या करेगी? अपना 1,00,000 अपने पास वापस रख लेगी, और कितना
22,000 किसको देगी? गवर्नमेंट। बताओ, इसने 1,22,500 अपने पास कुछ भी नहीं रखा है, नहीं तो बोलेंगे सर उसने 1 लाख अपने पास रखा है ना। अगर रखा नहीं, उसने ऑलरेडी दिया था ना, पैसा दिया ना 1 लाख, उसने इधर दिया है ना, उसकी जेब से गए ना, ठीक है ना। तो वो है वो 1 लाख उसने रखे, उसने दिए थे इसलिए रखे अपने पास, और वो 22,000 किसको देगी? गवर्नमेंट को, ऐसा है। तो जीएसटी कितना देगी? सिर्फ वो 22,000। कितना जीएसटी देगी? यानी 1,05,000 का टैक्स दिया, लोगों से 1,22,000 कलेक्ट किया, तो दोनों का फर्क कितने का है? 22,000। बस वो 22,000 ही किसको देगी? गवर्नमेंट। और ये किसको देगी? गवर्नमेंट को कितना देगा? ये इसने 1 लाख लिया ना इससे, वो 1 लाख देगा गवर्नमेंट को। ये कितनी देगी? 22,000। ट्रांजेक्शन में टैक्स का ट्रांजेक्शन है कि ये इससे ले रहा है, इतना दे रहा है, फिर 1,22,000, ठीक है। हाँ, तो बताओ जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, इसको हम आईटीसी बोलो, यानी 1,22,500 माइनस 1,05,000 कितना होता है? हाँ बोलो कितना टैक्स? 22,000। अब एक लास्ट टॉपिक, 2 मिनट का। मान के चलो ये जो है ना, ये दुकान में आया, और ये भी एक छोटा दुकानदार था गांव खेड़े का, इसने पूरा माल परचेस किया। अब बताओ, ये अगर परचेस करेगा तो टैक्स भी देगा ना साथ में। अब इसने माल परचेस किया अपनी छोटी शॉप में, तो पता है इसने कितना टैक्स लिया? इससे पता है 1,22,000 इसको दिए ना, इसने वसूल किए ना। कितने वसूल किए? अब बात तो वही हो गई ना, इसने 1,22,000 दिए और इसने लिए, इसने दिए और इसने लिए। बताओ 1,22,000 इसके लिए देना हो गया और इसके लिए लेना हो गया। तो बताओ, अरे इसने दिए तो इसके लिए इनपुट टैक्स, और इसने लिए यानी 1,22,000 इसके लिए इनपुट टैक्स है इस शॉप के लिए, इसके लिए क्या है? आउटपुट टैक्स। मैंने कहा था ना, एक टैक्स, एक के लिए इनपुट रहता है, एक के लिए। 1,22,000 इसने अपनी जेब से दिए ना इस दुकानदार को, चेतना को दिए, तो चेतना ने लिए ना पैसा, वो आउटपुट टैक्स, और इसकी जेब से गए थे, क्या हो गया? इनपुट टैक्स। अब बताओ, ये अपनी माल पूरा लाया, देखो इसकी जेब से कितना पैसा गया? 1,22,000 गया ना जेब से। किससे वसूल करेगा? कस्टमर आए दुकानदार में, और दुकानदार, इन्होंने उससे 1,30,000 लिया। कितना? 1,30,000 का टैक्स वसूल किया। बताओ 1,22,000 का स्थान इसकी जेब से कितने गए थे? तो ये 1,30,000 का टैक्स आया, तो ये अपने 1,22,000 अपने पास, भाई मेरे 1,22,000 में रख दे दो, बचा कितना? 8,000 किसको देगा? गवर्नमेंट को। किसको देगा? यानी गवर्नमेंट को जीएसटी कितना जाएगा? 8,000। गवर्नमेंट को हर जन को जीएसटी देना पड़ता है, मैंने बताया ना। कंपनी भी जीएसटी, बिजनेस हर कोई कर रहा है तो हर कोई टैक्स भरेगा। कंपनी बिजनेस करी वो भी टैक्स भरेगी, ये भी टैक्स, चेतना भी टैक्स भरेगा, एक दुकानदार भी टैक्स भरेगा। लेकिन याद रखो, टैक्स ये लोग भर जरूर है, याद रखना उनके खुद के जेब का नहीं है, वो सब किससे लिया? कस्टमर से। बस कस्टमर से पूरा टैक्स कितना लिया पता है? इसने 8,000, यहाँ से 22,000, तो ऐसा पूरा टैक्स इतना सारा कस्टमर से लिया। बस अलग अलग लोग अलग अलग स्टेज में भर रहे हो। 30,000 का टैक्स होगा तो इसने 8,000 भरा, इसने 12,000, इसने 10,000, ऐसा सब जगह टोटल करके हर एक जन, क्योंकि हर एक जन बिजनेस कर रहा है तो गवर्नमेंट हर एक से टैक्स लेगी। ठीक है, अब आप ये टैक्स का मैटर समझो, चीजों की प्राइस, ये प्राइस पर नहीं बात की आज हमने बात की इस पर की टैक्स पर। सिंपल सी बात है, मैं 10 रुपए की चीज अगर 12 रुपए में बेच रहा हूँ, इसका मतलब कितने रुपए प्रॉफिट कमा रहा हूँ। वैसी टैक्स की बात है, मैं अगर 10 रुपए इसको टैक्स दे रहा हूँ तो मैं लोगों से कितना टैक्स लूंगा? जानबूझ के 12 रुपए टैक्स लूंगा। तो बताओ कितना टैक्स मैंने ज्यादा का लिया, तो वो टैक्स अपने को रखना पड़ता नहीं, किसको देना पड़ता है? उसी के डिफरेंस को जीएसटी बोलते हैं। तो वो जीएसटी मुझे कितना देना पड़ेगा? 2 रुपए। क्यों 2 रुपए देना पड़ेगा? मैंने इसको कितना टैक्स दिया? मेरी जेब से गया ना, और मैंने भी लोगों से कितना लिया? 12 रुपए। तो मेरे 10 रुपए तो मैं रख दूंगा ना, फिर कितने? 2 रुपए गवर्नमेंट। मैंने 12 रुपए नहीं कमाए टैक्स में कमाई कुछ नहीं दी। अब बताओ, इसने भी उससे लिया होगा सामान, तो इसने उसको 8 रुपए दिए होंगे,
ये क्या करेंगी, अपने 8 रुपए निकाल लेंगी और 2 रुपए टैक्स किसको देंगी, गवर्नमेंट। तो हर जन, जितने लोग इसमें बीच में आते रहते, वो हर जन अपना पैसा निकाल के बचा हुआ किसको देते हैं, गवर्नमेंट। और वो जो बचा हुआ गवर्नमेंट देते तो उसी को जीएसटी देते हैं। इसलिए हर एक को जीएसटी अलग अलग देना पड़ता है। ठीक है, कल और इसका प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से और लिखो। दूसरा प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम में अच्छे से